अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी हाई व्लॉग। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी चीज़ का मैं रिव्यू आप लोगों से शेयर करूंगी। गर्ल्स जो बिगनर्स हैं वो क्वेश्चन करती हैं कि हमारे पास जो ब्लो ड्राई है वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता और कौन सा हमें लेना चाहिए। सिर्फ हीट करने वाला ब्लो ड्राई चलता है या जो कूलिंग देने वाला है वो भी चलता है। तो आज इसी वीडियो के अंदर मैं तमाम क्वेश्चंस को जो है वो क्लियर करूँगी। देखते रहिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव। अच्छा, ये मैंने लिया है रेमिंगटन का ब्लो ड्राई और सबसे पहले इसके वॉट्स में आपको चेक करवा दूं तो ये 3000 वॉट्स का जो है ये है और इसके ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंशन है। मॉडल इसका क्या है, D6003 ये इसका मॉडल है। और यहाँ पर देखिए तो आपको वॉट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये वॉट है 5000 का और इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि फोल्डिंग हैंडल है और कितने वॉट्स का है वो भी लिखा गया है। अच्छी एक ब्रांड है, तमाम हेयर्स के ऊपर वर्किंग करता है और मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देती हूँ और इसके साथ साथ भी जो चेकर है वो भी मैं करके आपको बता दूँगी किस तरीके से कौन सा काम करता है। जो बॉक्स है इसका वो यही है। अच्छा, ये परचेज़ मैंने कहाँ से किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, बट इसकी जो यूज़ है वो बहुत ईजी है और तकरीबन जो है ये वर्ल्ड वाइड मिल जाती है रेमिंगटन की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया हुआ था जो कि आम ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा था, नोवा का। और ये वाला जो है ये सैलून में आप यूज़ कर सकती हैं, आप घर में भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर सैलून में यूज़ करेंगी तो एक प्रोफेशनल लुक जो है वो इसके साथ आती है। और घर के अंदर भी अगर यूज़ करें तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, मतलब कि सर्दी गर्मी में और इसके साथ आपको 4-5 और चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप इसकी लुक देख लीजिए, ये इस तरीके से है। 2 बटन्स हैं इसके। अच्छा, ये वाला जो है ये लूप इसका लगाया जाता है। ये वाला लूप हम तब लगाते हैं जब हम हेयर्स को सेट कर रहे होते हैं, हेयर स्टाइल आप बना रहे हैं, हेयर्स की सेटलमेंट कर रहे हैं, उस टाइम हम इस लूप का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आपने वेट हेयर्स को ड्राई करना है, हेयर कलरिंग की है, उसके बाद उनको ड्राई करना है तो फिर इसका यूज़ जो है वो नहीं किया जाता मोस्टली। वैसे करना अपने डिपेंड पे होता है कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बेहतर यही होता है कि ना किया जाए क्योंकि स्प्रेड होके हवा जब जाती है तो वो सारे हेयर अच्छे तरीके से, चूँकि इसकी एयर जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इसका जूम जो है ना वो जाता है एयर का। तो ये इसकी वायर है, ठीक है, ये इसकी वायर है इस तरीके से। और बाकी लुक जो है वो आप देख लीजिए। परचेज़ कहाँ से किया, कितने का किया, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है और मैं हैरान हूँ कि इतनी प्राइस के अंदर कैसे मुझे मिल गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, जब हम हीट वाला कोई ट्रीटमेंट करते हैं अपने हेयर्स के, अपने क्लाइंट के हेयर्स के ऊपर हीट वाला कोई सा भी ट्रीटमेंट करेंगे तो उस सूरत में जो है आपने इसकी जो हवा है वो ठंडी देनी है। ऐसा नहीं कि आपने हीट वाला ट्रीटमेंट किया जैसे रिबाउंडिंग की तो आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा यूट्यूब में सिर्फ ये बता रहे होते ब्लो ड्राई किया है। अब ये नहीं बता रहा होता कोई भी आपको कि भाई जो ब्लो ड्राई करना है वो ठंडी एयर का करना है या गर्म एयर का करना है, क्योंकि अगर आप वो ऑलरेडी हीट वाला ट्रीटमेंट होता है तो उस सूरत में अगर आप मज़ीद हीट उसको प्रोवाइड कर देंगी, हेयर डैमेज हो जाएंगे, उसके क्यूटिकल्स जो हैं वो तबाह हो जाएंगे और रूट्स का भी हशर हो जाएगा, ठीक है। तो रीबाउंडिंग अगर आपने करवाई है तो देन इसकी जो एयर है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी ठंडी एयर ली जाती है, किस तरीके से इसकी गर्म एयर ली जाती है। मीडियम और लो हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, हाई और लो हम कैसे ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें भी बताती हूँ। लेकिन ये टिप बहुत ही काम की है जो कि आपको यूट्यूब पे कम से कम मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें कोई बंदी ये नहीं बता रही होती कि भाई किस चीज़ के ऊपर आपने कौन सा करना है। हाँ, आपने जब आपने देखा होगा जैसे मैं मोस्टली इजी कलर का हेयर डाई यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने मेंशन किया हुआ है भाई आप नॉर्मल जो वार्म वाटर होता है
जिसे हम हल्का गर्म पानी कहते हैं, उसके साथ आप हेयर वॉश कीजिएगा, ठंडे पानी से ना कीजिएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू जो है रिज़ल्ट 100% लिया जाता है और फिर कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो उस चीज़ का नहीं आता। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना होता है। प्रोडक्ट आप चाहे क्यूने का ले लें, आप चाहे इजी कलर का ले लें, चाहे गार्नियर का ले लें, लेकिन अगर ये वाली छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं इनका ख्याल आप नहीं रखेंगी, फिर बालों का भी बेड़ा गर्क होगा, आपका कस्टमर जो है वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो चेक करते हैं इसकी क्या जो है क्वालिटी है, एयर इसकी कैसे ठंडी और गर्म हमने लेनी है। मैं इसको लेके चलती हूँ स्विच के पास। सो स्विच में करने लगी हूँ ऑन। अच्छा, यहाँ पर इसके 2 बटन है। ये जो नीचे वाला बटन है ये हमें बता रहा होता है कि आपने यहाँ से जो है वो कितना एयर का वॉल्यूम रखना है, हाई रखना है या लो रखना है। इसको मैं ऑन करके बताती हूँ आपको। ये हल्की एयर जो है इससे गर्म वाली, ठीक है, वो आ रही है। अब इसको मैं तेज़ करूँगी। ये जो वॉइस होती है ना, ये एक प्रोफेशनल हेयर ड्राई की होती है कि पता चल रहा होता है कि कैसे जो है वो उड़ के जाएगा हेयर, किस तरीके से ड्राई होगा। अब इसी के साथ मैं ज़रा इसकी स्पीड स्लो कर देती हूँ। इसी के साथ ये हो गई हॉट एयर। तो अब हमें चाहिए कोल्ड वाली हेयर। तो हम कैसे लेंगे, जो ऊपर वाला बटन है इसको हमने प्रेस करना है और ये जो है चंद ही सेकंड के अंदर इसकी जो एयर है वो हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट हो जाती है, इस तरीके से करके ये, ठीक है। आप इसमें भी मीडियम और लो जो है वो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। ये अब हम अगेन जो है इसकी हॉट एयर की तरफ हम इसको मूव करते हैं। ये मीन्स के बटन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप अगर समझ लेती हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और आप अपने सैलून के लिए, आप अपने होम के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो हम लूप का यूज़ करते हैं इस तरीके से करके, कुछ इस तरीके से कभी अपनी मतलब जो हमारी होती है फिजिबिलिटी के किस तरीके से हमें यूज़ करना है, क्या ईजी आ रहा है वहाँ पे, उस हिसाब से हम लेके चलते हैं। तो ये आपने लगाया, जब आप हेयर्स की सेटिंग कर रहे होते हैं तो वो जब हम लेके जा रहे होते हैं इस तरीके से ब्रश को या कॉम को, तो वो उतनी ही जगह पे हमें चाहिए होती है। तो ये इस तरीके से करके जो है, इस तरीके से करके हम लेके जा रहे होते हैं, तो इस तरीके से उसी जगह के ऊपर फोकस होता है। सो इस वजह से इस लूप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो लूप को यूज़ करने का यही बेसिक मेथड है जो मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर मुझसे रब्ता करिएगा, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर ज़रूर कर दिया करें हमारी वीडियो को, ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ सके। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।